हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक चौहान और आज हम इस वीडियो में 4.6 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी बेसिक ज्योमेट्री की। और इस लास्ट एक्सरसाइज को आज हम फिनिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका एक सर्कल है और सर्कल से रिलेटेड कुछ पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करनी है फिगर में देख के। देखिए बच्चों, मैंने फर्स्ट वीडियो इस एक्सरसाइज का जो मैंने बनाया था बेसिक ज्योमेट्री के ऊपर, उसमें मैंने सर्कल को भी एक्सप्लेन किया था। हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया था, सर्कल के पॉइंट्स, कॉर्ड, डायमीटर, रेडियस, सभी चीज़ों को। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें जो चीज़ें हमसे पूछी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमसे पूछा गया है द सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए सर्कल का सेंटर हमारा ये रहा, बिल्कुल सेंटर में इस फिगर के ओ। तो हमारा सेंटर है ओ। तो उसके बाद बी में पूछा है आपसे 3 रेडियाई। आपको 3 रेडियाई बतानी है। देखिए रेडियाई आपका रेडियस का प्लूरल फॉर्म है। इसमें आप सर्कल के अंदर आपकी 3 रेडियस हैं। तो आपकी फर्स्ट रेडियस देखिए ओ से लेकर सी तक, ओ से लेकर ए तक और ओ से लेकर बी तक, ये है आपकी 3 रेडियस इस सर्कल के अंदर। अब फर्स्ट सी में आपसे पूछा है ए डायामीटर। आपको डायामीटर बताना है और डायामीटर आपका है जो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है सर्कल के अंदर। सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ जो सेंटर से होते हुए जाती है वो होती है आपकी ए सी। देखिए ए सी यहाँ से लेकर देखिए यहाँ तक। डायामीटर आपका सबसे बड़ा कॉर्ड भी होता है सर्कल के अंदर। फर्स्ट डी में आपसे कॉर्ड पूछा है तो आपका कॉर्ड है ई डी। ये आपका कॉर्ड हुआ इस सर्कल के अंदर। तो कॉर्ड आपकी ई डी, ये लाइन सेगमेंट जो है यहाँ पर, इसे कहते हैं। इसके बाद फर्स्ट ई में आपसे पूछा है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। इस फिगर के अंदर आपके 2 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के आपको नाम बताने। एक पॉइंट साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट पी, और दूसरा पॉइंट है आपका ओ जो सर्कल के सेंटर में। ये भी आपका इंटीरियर में ही आएगा इस फिगर के। और इसके बाद फर्स्ट एफ में आपसे पूछा ए पॉइंट ऑफ द एक्सटीरियर। तो देखिए आपका जो एक्सटीरियर में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये है आपका क्यू पॉइंट। तो इसके बाद फर्स्ट जी में आपसे पूछा है ए सेक्टर। तो देखिए सेक्टर आपका ये ट्रायंगल शेप में जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम सेक्टर कहते हैं जो इस सर्कल के अंदर है। ये जो पूरा शेडेड एरिया है इसे सेक्टर कहा जाता है, ए ओ बी, पूरे एरिया को जो ये ट्रायंगुलर शेप के अंदर एरिया आ रहा है। इसके बाद आपसे पूछा है 1H में इस सेगमेंट। तो देखिए सेगमेंट आपका जो देखिए ये ई डी, आपको एक कॉर्ड दिखाई दे रहा है। इस कॉर्ड से जो कवर एरिया ये हो रहा है, ये जो पूरा एरिया है, इसे हम सेगमेंट कहते हैं सर्कल का। तो हम ई डी जो शेडेड रीजन है उसे हम सेगमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन सेकंड ए में, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ कॉर्ड। क्या सर्कल का हर डायमीटर क्या एक कॉर्ड होता है? तो यस, आपके सर्कल का जो हर एक डायमीटर होता है वो आपका कॉर्ड होता है, वो भी लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। मैं आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था और साथ ही मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी ये बात बताई थी। इसके बाद सेकंड बी में, इज एवरी कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ डायमीटर। क्या हर सर्कल में जितने भी कॉर्ड्स होते हैं क्या वो डायमीटर होते? तो बिल्कुल नहीं। जितने भी कॉर्ड्स होंगे आपके सर्कल में वो डायमीटर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि डायमीटर आपकी लॉन्गेस्ट लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है सर्कल के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क। नीचे हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें मार्क करना है एक सर्कल के अंदर जो हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमें एक सेंटर इसमें रखना है। तो सेंटर आपका सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच होगा और इसका नाम हम पॉइंट डाल देंगे ओ। इसके बाद रेडियस एक ड्रॉ करनी है जो सेंटर ओ से होते हुए आपकी बाउंड्री तक जाएगी सर्कल की, और ये इसका नाम हम यहाँ पे रखने वाले हैं सी। तो हमारा ये ओ सी रेडियस है। उसके बाद एक डायमीटर ड्रॉ करना है और डायमीटर आपका यहाँ से होते हुए देखिए सर्कल में ए पॉइंट यहाँ पे रखते हैं और बी पॉइंट तक जा रहा है सेंटर को छूते हुए। ये रहा हमारा डायमीटर।
एंड नेक्स्ट में हमें अब सेक्टर मार्क करना है। तो देखिए हमारा सेक्टर यहाँ पे AOC, ये रहा हमारा सेक्टर, और एक है BOC, ये रहा हमारा दूसरा सेक्टर। 2 सेक्टर हैं, कोई एक सेक्टर आप लिख सकते हैं। इसके बाद सेगमेंट, तो सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए हमें एक कॉर्ड चाहिए होगा, तो हम ED, ये कॉर्ड हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद ये रहा हमारा सेगमेंट, जो ये एरिया है, ED जो एरिया कवर कर रहा है। फिर इसके बाद एक इंटीरियर पॉइंट चाहिए। इंटीरियर पॉइंट के लिए हमारे पहले ही हमारे पास है O पॉइंट, और ये हमारा इंटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट नेक्स्ट में हमें एक पॉइंट हम आउटसाइड सर्कल के कहीं पे भी पॉइंट कर देंगे, F पॉइंट। एंड नेक्स्ट हमारा एक आर्क इस सर्कल में दिखानी है आपको। तो देखिए, तो सर्कल की जो कर्व बाउंड्री होती है यही हमारी आर्क होती है। तो आप आर्क इसमें A से लेकर C तक जो ये कर्व बाउंड्री है, इसे हम आर्क दिखा सकते हैं। B से लेकर C तक वो भी आर्क है, B से लेकर E तक या B से लेकर D तक आप कोई भी एक आर्क इसमें मार्क कर दीजिए, यहाँ पे दिखा देने। तो हमने A से लेकर C तक ये आर्क ले लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये बताने कि ये ट्रू है या फॉल्स। तो देखिए, सबसे पहले 4A का स्टेटमेंट आपसे कह रहा है 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरीली इंटरसेक्ट। क्या ये ज़रूरी है सर्कल के जो 2 डायमीटर अगर उसके अंदर हमने ड्रॉ कर रखे हैं वो ज़रूर ही आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि आपस में एक दूसरे को काटेंगे? क्या ये ज़रूरी है? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बहुत ही ज़रूरी है और ऐसा होगा ज़रूर, क्योंकि आप 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही करेंगे। उसके बाद 4th B में आपसे कहा है द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। तो क्या जो सर्कल का जो सेंटर होता है, क्या वो हमेशा सर्कल का इंटीरियर होता है? तो बिल्कुल हाँ, सर्कल का जो सेंटर होता है वो सर्कल के अंदर ही होता है और वो इंटीरियर पॉइंट होता है आपके सर्कल का। तो बच्चों 4.6 यही ख़त्म होती है फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट, नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।